द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में यू नीड डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों मिल जाए तो आसानी से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड वी नीड डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन चाहिए। अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिल जाता है तो तुम इजीली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो मैग्नीट्यूड तो लाइक मैग्नीट्यूड किस फॉर्म में होगा, जैसे एग्जांपल मान लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो सकता है या 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, इस तरह से नंबर्स में होगा मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, वेक्टर का डायरेक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, कोई बता सकते हो क्या? सर आई कैप, जे जे कैप, कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में सर 3D में होना चाहिए सर। अच्छा, मान लो हम बोल दें कि तुम्हारा डायरेक्शन जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, मान लो ये बोल दिया डायरेक्शन, क्या इससे काम चल जाएगा आपका? ये डायरेक्शन बोल दिया तो क्या ये सही है? आयुष बताओ, अमर? सर सही तो है। हाँ सही तो है, दैट इज राइट। ये वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट हम वेक्टर को इजीली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये तो वेक्टर है ही। तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन के लिए हम लोग जो है इजी वे है डायरेक्शन के लिए, किसी वेक्टर का डायरेक्शन को हम लोग उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, यूनिट वेक्टर। हम लोग डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो इजी हो जाएगा, चीज बहुत आसान हो जाएगा। लाइक अगर तुम्हें एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट ट्रेवल करना है, एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट, तो तुम क्या कहते हो? अगर एक्स डायरेक्शन में एग्जाम्पल इफ यू ट्रेवल 5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, तो अब बताओ ये वेक्टर क्या बनेगा? ये 5 क्या बना, बताओ क्या बना? 5 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बना, दैट इज राइट। और डायरेक्शन कहां से आएगा? एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? आई कैप, आई कहते हैं, आई कैप। आई कैप। तो इस वेक्टर को, जो भी ये वेक्टर बना, मान लो ये वेक्टर आपका एस वेक्टर बन गया, एस वेक्टर, तो इसको क्या बोलोगे? 5 आई कैप बोलोगे, 5 आई कैप बोलोगे, राइट। अब एक दूसरा लेते हैं, इफ यू ट्रेवल 4 यूनिट in xy plane, in the direction which makes an angle of 45 degree with x axis। अब ये हो गया, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड पता है और इसका जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस बनता है। अब कैसे इसको करेंगे?
सर 4i और 4i प्लस 4j कैप हो जाएगा। अब तुम कहते हो 4i कैप प्लस जे कैप, ये कहते हो, और ये हो जाएगा ये गलत, ये गलत हो जाएगा। इसका डायरेक्शन तो सही रहा और मैग्नीट्यूड गलत हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बता सकते हैं ना। ये वेक्टर कैसा हुआ, ये है 4i कैप प्लस 4j कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालिएगा तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। ये तो 4√2 आ गया ना। हाँ सर। लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा क्या था, 4 सर 4 था मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा क्या है, गलत है, ये गलत है। सर 2√2 I प्लस 2√2 जे कैप। हाँ ये सही बोल रहे हो, 2√2 होना चाहिए, करेक्ट है। सो क्या होगा एक्चुअल में, जो हम लोग ये 4 इंटू किए थे ना, वो गलत था। 4 इंटू जो किए थे ये वाला पार्ट, ये गलत था। ये 4 मैग्नीट्यूड इट इज राइट, लेकिन यहाँ पर जो करना होगा, ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली ना। कोई भी चीज अगर करना है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तब तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बदलेगा नहीं, अदरवाइज मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा। मान लो 5 मैग्नीट्यूड है, 5 को यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मैग्नीट्यूड 5 रहेगा। अगर 5 को यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, किसी और से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हो सकता है मैग्नीट्यूड 10 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए। तो इसलिए हम लोग किसको यूज करें, इसका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यूनिट वेक्टर हाउ टू फाइंड, बताया था तुम लोगों को कैसे फाइंड करना यूनिट वेक्टर, याद है? यस सर। यस सर। बोलिए कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। सर जो वेक्टर है वो बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यस, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इसका पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लो, मैग्नीट्यूड इसका आप निकाल सकते हो, ये √2 आ जाएगा, √2। अब जैसे ही ये पता लग गया कि इसका मैग्नीट्यूड √2 है, तो अब यूनिट वेक्टर पे आ सकते हो। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, आई कैप प्लस जे कैप और डिवाइडेड बाय √2। जैसे ही ये यूनिट वेक्टर मिल गया डायरेक्शन, मीन्स अब कोई भी वेक्टर आपको फाइंड करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और वेक्टर दिया है तो सिर्फ वेक्टर नहीं, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। आप डायरेक्टली ही उसके वेक्टर पे आ जाओ और उसकी जगह डायरेक्ट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका मैग्नीट्यूड इधर से उधर चेंज हो जाएगा और हमारा वेक्टर का डायरेक्शन तो वही रह जाएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर चाहिए अलोंग दैट डायरेक्शन, अलोंग दैट डायरेक्शन। सो इसको इरेज कर दें, या आप कुछ नोट करना चाहते हो यहाँ पर नोट कर लो इन योर ओन लैंग्वेज।
रब करें क्या? यस सर। Find a vector of magnitude 10 units in the direction of vector I cap plus 2j cap plus 2k cap. ये है आपका क्वेश्चन। Find a vector of magnitude 10 units in the direction of this vector. तो क्या होना चाहिए? हाँ बताओ क्या आया? नेहा का लगता आ गया है, बताओ नेहा आंसर। 10 bracket I cap plus 2j cap plus 2k cap whole divided by 3. सही है, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। क्योंकि ये जो है तुम्हारा बन गया क्या? यूनिट वेक्टर। ये हो गया यूनिट वेक्टर और ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड था। मीन्स जब भी तुम्हें इस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, यू टेक द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, तो उससे तुम्हारा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो सबको समझ में आया या किसी को दिक्कत है? बताओ। मान लो ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर तुम्हारा क्या है? u है। ये u वेक्टर है। u वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट बनेगा। तो नाउ इट इज रूट अंडर 9 और ये हो गया 3। तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर कैप यानी यू कैप, ये u बाय मॉडुलस ऑफ u, यही बन u बाय मॉडुलस ऑफ ये। समझ में आया सबको ये बात या कोई दिक्कत है? अब इसको रब करते हैं। दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फाइंड द वेक्टर फर्स्ट मैग्नीट्यूड
5 units in the direction of vector 3i cap plus 4j cap plus 5k. Second, magnitude units in the direction of vector 12 I cap plus 5 j cap. And third, magnitude magnitude 10 units in opposite direction of vector 3i cap plus 4j. तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको मैं टाइम देता हूं, 5 मिनट्स का टाइम है, इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखो कैसे करते हैं। सर हो गया सर। हो हो गया सारे कर लिया हम लोगों ने, बहुत Yes, जल्दी sir. है। Yes, sir. ठीक है, मैं यहाँ आंसर्स लिख रहा हूँ और मैच कर लो आंसर्स को। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 3i cap plus 4j cap plus 5k cap डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा, ये आंसर। क्या ये आंसर आया है सबका? यस सर। ओके। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 times 12i cap plus 5j cap। ठीक है, सही है ये आंसर? यस सर। Yes, sir. और तीसरे क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा चेंज होगा, ये 2 तो ठीक है, यहाँ -3i कैप हो जाएगा और -4j कैप हो जाएगा। क्या ये भी सही है? यस सर। Yes, sir. ओके। सो और सबको सही है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? वरुण बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, मींस यू फाइंड फर्स्ट यूनिट वेक्टर्स। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोगों ने माइनस, जब भी किसी भी वेक्टर में निगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। निगेटिव मल्टीप्लाई करने से अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है। सो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, रब कर दे। तो ये तो था तुम्हें डायरेक्ट किसी भी वेक्टर को फाइंड करने का तरीका। तो हमने क्या सीखा अभी? वेक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हो? यू हैव नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस यूनिट डायरेक्शन। तो मान लो अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक, और यहां से यहां तक का लेंथ जो है, मान लो ये तुम्हारा था ओ और ये था ए, ठीक है, और ये वेक्टर है ए वेक्टर, और किसी ने बता दिया कि देखो ओ ए का लेंथ कितना है, ओ ए का लेंथ 5 है।
सो यूनिट वेक्टर का मतलब है इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, ये मान लो ये वेक्टर, इसका लेंथ तो 5 है लेकिन इसका लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, ठीक, इसका लेंथ हो गया कम और ये लेंथ तुमको ए कैप हो गया। लगता है नेटवर्क का इशू आ रहा है सबको। नो सर, इशू नहीं था सर, वो एक कॉल आया सर तो कट गया, पता नहीं क्या। ओके, तो ये ए कैप हो गया। तो ये ए कैप अब ए से कैसे रिलेटेड है, ये पूरा लेंथ अगर तुम्हारा 5 है, ए कैप का लेंथ तो कम हो जाएगा, इसलिए 1/5 ए वेक्टर हो गया, 1/5 ए वेक्टर। सो देखो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं समझाने वाला हूँ। ये वेक्टर का लेंथ 5 था, इसको 1/5 कर दिया तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन वही रह जाएगा, बट इसका लेंथ बदल जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा यूनिट वेक्टर। ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन को क्या कहेंगे, ये कैसा मल्टीप्लिकेशन है? वेक्टर में तुमने कितने तरह के मल्टीप्लिकेशन देखे हैं बताओ? वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होता है ना सर डॉट डॉट और क्रॉस। डॉट और क्रॉस, और ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है? यहाँ भी तो डॉट। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डॉट है। 1/5 इंटू ए वेक्टर, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है बताओ कोई? तो ये क्रॉस होना चाहिए क्योंकि नहीं, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, अरे बचपन से जो पढ़ते आ रहे थे वो है। उससे फिर ये इसमें जो डायरेक्शन पता चले, लास्ट में तो वेक्टर रहेगा ना। देखो यही बात है। अब देखो क्या है, अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है, कोई ए वेक्टर है, लेट दिस इज द वेक्टर, और मैं बोलूं बी वेक्टर जो है तुम्हारा 2a वेक्टर है, 2a वेक्टर। अगर हम बोल रहे हैं बी को 2a वेक्टर, तो इसका मतलब है कि बी जो है इसके पैरेलल ही, और ये जो पार्ट हुआ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो 9 10 में करते हैं। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं ए वेक्टर देखो तुम्हारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो अब बी वेक्टर क्या हो जाएगा तुम बताओ? इस रिजल्ट से ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो यहाँ पर जो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, कौन सा, कोई डॉट प्रोडक्ट किया या क्रॉस प्रोडक्ट किया? ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल जो 9 10 में करते थे, 2 into 3, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन। मीन्स यहाँ पर जो है एक स्केलर नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वंस ए स्केलर नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, तो उस वेक्टर का जो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन जो है या तो पैरेलल हो जाता है या अपोजिट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्केलर नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। मान लो मैं अगर बोलता हूं देखो ये वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर है, ठीक है, अब हम बोले कि बताओ 2a वेक्टर क्या होगा, 2a वेक्टर क्या होगा? स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा बट मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 2a वेक्टर। अब यदि कोई बोले ठीक है 3a वेक्टर क्या होगा, तो बोलेंगे तुम्हारा 3a वेक्टर ये होगा। This means a vector is multiplied by a scalar number. स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही रहता है, बट दैट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ती चली जाती है, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है। अब देखो अगर इसी वेक्टर को इधर हम देखें, ये वेक्टर है, ठीक है, और हम बोले इसको -1 इंटू ए वेक्टर कर, -1 इंटू ए का मतलब क्या हुआ, ये माइनस ए वेक्टर, तो अब क्या होगा, ये डायरेक्शन ही बदल जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा -a वेक्टर, चेंज हो गया डायरेक्शन में। अब इसकी जगह हम बोले -2a वेक्टर, तो क्या होगा,
ये डाइस का मैग्नीट्यूड फिर बदल जाएगा। बात समझ में आया क्या हो रहा है? Yes, If sir. you multiply a vector by a scalar number, then वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। डायरेक्शन जो है या तो इस तरीके से रहेगा, ये वाला डायरेक्शन, या फिर ये सिचुएशन बन जाएगा अगर इफ यू मल्टीप्लाई द वेक्टर बाय ए नेगेटिव नंबर। इफ यू मल्टीप्लाई द वेक्टर बाय ए पॉजिटिव नंबर, then direction will be same. If we multiply by negative number, then direction gets opposite of the original vector. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आप ये डायग्राम नोट कर सकते हो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर। ये जो नंबर्स होता है, लाइक वेक्टर तो जानते हो, ये 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स जो होते हैं, ये वेक्टर या हर जगह इसको स्केलर नंबर कहते हैं। स्केलर नंबर इसको कहते हैं क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं है। तो ये भी जो 2, 3 ये सब है स्केलर नंबर है, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर ये बोलोगे ये, तो ये वेक्टर है। रब कर दें इसको। रब कर रहे हैं, ओके? Yes, sir. तो अभी क्या सीखा? इफ यू मल्टीप्लाई a vector by a scalar number, स्केलर नंबर मीन्स 1, 2, 3 इस टाइप के नंबर जो होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देन इम्पैक्ट क्या होगा इसका? सर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। देन फर्स्ट डायरेक्शन remain same, if यहां पर स्केलर नंबर जो है वो पॉजिटिव हो, डायरेक्शन रिमेन सेम बट मैग्नीट्यूड यहाँ 1 को छोड़ दो, बट मैग्नीट्यूड गेट्स चेंजेस, मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो जाएगा। बट इफ डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन गेट्स रिवर्स, डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा। इफ डायरेक्शन गेट्स रिवर्स इफ स्केलर number is negative but magnitude, ठीक है, and magnitude changes, मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज होगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। यहाँ तक इसको अब मैं रब करता हूं। अब आगे की बात पर चलते हैं।
ना हम लोग डिस्कस करने वाले थे डॉट प्रोडक्ट। यस, so if this is a vector A and it is vector B, ये वेक्टर B है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ठीक है। इसको O कर लेते हैं, आई थिंक रिवर्स कर दो, इसको A कर लो, ठीक है। और ये वेक्टर हम लोग कर लेते हैं A वेक्टर, ये A वेक्टर कर लेते हैं और इस वेक्टर को B वेक्टर कर। तो हमें पता है यहाँ पर A डॉट B क्या होता है। A डॉट B होता है मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा होता है, ठीक है। तो अब इससे हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं? पहली बात तो इस रिजल्ट से हम लोग cos थीटा फाइंड कर सकते हैं, यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा? A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड A मॉड B। ये इजी है, ये तो पता है सबको, इस तरह से निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। सेकेंड पार्ट, if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, if थीटा 90 होगा देन A एंड B आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। एंड इन दिस केस obviously A dot B divided by mod A mod B cos 90 हो जाएगा, जो कि 0 होता है। इट मीन्स A डॉट B क्या होगा? A डॉट B जो है 0, A डॉट B 0 हो जाएगा। लेकिन थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या होगा? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा? कोई बता सकते हो इसका आंसर क्या होने वाला है? थीटा अगर 0 हो तो mod A into mod B। mod A into mod B से। नहीं, हम थीटा 0 है तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, अगर थीटा 90 है तो ये तो पता लगा लेंगे, इसको देखते। लेकिन थीटा अगर 0 है तो कैसे पता लगाएंगे कि दो वेक्टर का एंगल 0 है? दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, वो दोनों वेक्टर पैरेलल। कैसे पता लगाएंगे कि पैरेलल है? ये जानना है ना, हमें दो वेक्टर दे दिया, अब तुम्हें चेक करना है कि ये पैरेलल है। देखो 90 वाला तो हम पता लगा लेंगे। लाइक एग्जांपल, एक सर सेम यूनिट वेक्टर हुआ तब I प्लस जे कैप और दूसरा वेक्टर B है, मान लो तुम्हारा I कैप माइनस जे कैप। तो अब पता लगा सकते हो ना कि ये 90 है कि नहीं है। क्या करेंगे? A डॉट B कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, और A डॉट B करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो डायरेक्टली हम लोग देख पाएंगे A और B के बीच का एंगल 90 है। लेकिन व्हाट अबाउट इफ थीटा इज 0? कैसे पैरेलल है पता लगाओगे? बताओ वरुण, बताओ। कोई बता सकते हो? शिवेश? सर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट वेक्टर के इक्वल होगा। यानी तुम कहना चाहते हो A डॉट B जो है वो मॉड A मॉड B होगा, यही कहना चाहते हो? यस सर। बट ये तो थोड़ा सा इस तरह से कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी कि ये तो ठीक है, ये तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये होगा।
बट थीटा जब 0 है, so you try to establish a relation that one vector is scalar multiple of other. वन वेक्टर, यहाँ स्केलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर आप ट्राई टू एस्टैब्लिश, अगर थीटा 0 कब होगा, इफ वन वेक्टर इज स्केलर, और स्केलर कैसा, पॉजिटिव, इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, अगर ऐसा हो गया तो थीटा 0 हो गया, क्योंकि पैरेलल हो गए। कब पैरेलल होते हैं, मैंने बताया ना, ए और 2a पैरेलल होता है, ए 3a पैरेलल होता है। मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया, वो ले लिया i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और बोल रहे हैं देखो b वेक्टर है क्या, b वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k, ये है तुम्हारा बी वेक्टर। अब ये तुम्हें बताना है कि इसके बीच का एंगल जो है 0 है या नहीं है या क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग देख क्या पा रहे हैं, जो बी वेक्टर है वो 2a वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर है। सो इट्स क्लियरली इंडिकेट्स दैट बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, one vector is scalar multiple of other। तो देखो क्या रिलेशन है, 2 मल्टीपल हो रहा है, so clearly this is a vector, sorry, angle between them is 0, इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया? कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, टेक अनदर एग्जाम्पल। ए वेक्टर है तुम्हारे पास 3i कैप प्लस j कैप है, और बी वेक्टर में कह दूं देखो ये 9i कैप प्लस 3j कैप है, सॉरी 3j कैप है। अब तुम्हें देखोगे यहां भी कैसा रिलेशन आ गया, b इक्वल टू 3a, तो फिर से स्केलर मल्टीपल हो गया, तो यहाँ भी a और b कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और फिर आप इजीली बता पाओगे angle between them is 0। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो इसको रब कर दें, करे रब। yes, sir. अभी इस फिगर को हम लोग रहने देंगे, ये फिगर अभी इरेज नहीं करेंगे। और when the two vectors are anti-parallel, जो कि या फिर opposite of each other, तो वो आप तुम लोग समझ सकते हो। अगर कभी ऐसा मैं दे दूं, ए वेक्टर जो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, और b वेक्टर क्या है, -3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप है, तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो b की वैल्यू -3a आ गई, ठीक है। सो वन वेक्टर इज अपोजिट ऑफ अदर, यहाँ क्या हो गया, b वेक्टर इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ a। तो इस तरह से आप यहाँ भी स्केलर मल्टीपल ही है, बट दिस स्केलर इज ए नेगेटिव नंबर। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा था। इसको भी मैं रब करता हूँ, अब ये सारे डायग्राम्स को मैं सारे कंटेंट्स को रब कर रहा हूँ। और अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ दिस बी वेक्टर बिकम्स यूनिट वेक्टर, b वेक्टर बिकम्स यूनिट वेक्टर। अगर b वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया मीन्स ये b कैप बन गया। नहीं भी है तो b कैप बना तो सकते हैं ना, अगर मान लो यूनिट वेक्टर नहीं दिया है तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना लेंगे या नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे।
यस सर। बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम ऐसा लिख दें ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कैप कॉस थीटा हो जाएगा। सो ए डॉट बी कैप क्या होगा? मॉड ए, और इसको 1 लिख सकते हैं, तो क्या कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब इस पे हम लोग इसकी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को इसको देखेंगे। ए डॉट बी कैप जो है मॉड ए कॉस थीटा होता है। अब बताइए यहाँ पर अलग से हम फिगर बनाएं, ये ए है, ये ए कैप था, ये ऑरिजिन है, और इधर हमने कर लिया क्या? इधर हमने बी कैप कर लिया, बी की जगह बी कैप कर लिया। ये एंगल थीटा है। तो ये ओ ए लेंथ को मॉड ए लिख सकते हो तुम लोग या नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हो। इसको एम माना होता है। अब बताओ ये ओ एम किसके बराबर होगा? ओ एम किसके बराबर? ट्रायंगल लॉ से। क्या ओ एम को ओ ए कॉस थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो? यस सर। यस सर। और ये ओ ए मॉड ए है क्या? यस सर। कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो ओ एम को मॉड ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो पूरा वैल्यू था, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ओ एम लिख सकते, यानी कि ए डॉट बी कैप क्या हो जाएगा? ओ डैश ओ बी कैप डॉट बी कैप, ये ओ एम हो जाएगा। इन दोनों से हम लोग इन दोनों को आपस में यूज कर लिया। सब देख सकते हो क्या रहता है। ए डॉट बी कैप क्या बनेगा? ओ एम बन जाएगा। एंड व्हाट इज ओ एम? समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? यानी डॉट प्रोडक्ट का एक अलग मीनिंग मैं बता रहा हूं तुम्हें। डॉट प्रोडक्ट का अलग मीनिंग, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डॉट बी कैप? इट इज बेसिकली ए डॉट बी कैप। आपने देखा ओ एम होता है। ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ये क्या है? इसको आप लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। ए डॉट बी कैप क्या है? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैप। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन पता है सबको? यस सर। जो शैडो बनता है, मीन्स इस तरह से कोई एक लाइन है, मान लो यहाँ एक वेक्टर है, इधर से अगर तुम परपेंडिकुलर लाइट अगर इस पे तुम डालते हो, इस लाइट का प्रोजेक्शन क्या बनेगा? यही तो बनेगा ना, ये लेंथ बन जाएगा। तो यही तुम्हारा प्रोजेक्शन है इस वेक्टर पे। इसके इस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइट्स तुम ड्रॉ कर रहे हो, लाइट्स आ रहा है। सो दिस वाज द प्रोजेक्शन। ये समझ में आया? अब डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बना के मैं दिखाऊंगा कौन सा प्रोजेक्शन होगा किस वेक्टर्स के केस में। इसको रब करें। यस सर। यस सर। we will draw some more figures। इसको मैं रब करता हूं। तो अब बताओ, ये तुम्हारा है ए वेक्टर, ठीक है, और इधर है तुम्हारा बी वेक्टर, ठीक। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ, जो ए डॉट बी कैप है, ए डॉट बी कैप, ये जो लेंथ है, ये इस डायग्राम में कहाँ रिप्रेजेंट होगा? वेयर इट विल बी रिप्रेजेंट इन दिस डायग्राम? ए डॉट बी कैप ये कौन सा लेंथ होगा? ये मेरा क्वेश्चन है।
तो बता सकते हो क्या? ए डॉट बी कैप कैसा होगा? एनीवन? सर दोनों का प्रोडक्ट होगा सर बस। नहीं, ए डॉट बी कैप हमें डायग्राम में चाहिए तो पता लगेगा ना लेंथ क्या है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को ये परपेंडिकुलर है मान लो, इससे इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दो, ये ओ है और ये एम बन जाएगा, यही ओ एम लेंथ हो जाएगा। ये जो ओ एम लेंथ है ना, यही लेंथ जो है तुम्हारा ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। ठीक, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल है। ये मान लो ए है और ये ए वेक्टर है और हमने बी वेक्टर तुम्हें ये बना दिया, बी वेक्टर ये बना दिया, और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ भी वेक्टर। नहीं अभी ये नहीं, अभी ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसको बना दिया, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। तो अब इसमें बताओ ए डॉट बी कैप कौन सा होगा? ए डॉट बी कैप क्या होगा? What is the length of A dot B कैप? वरुण बताओ। सर ये बी को थोड़ा आगे बढ़ा एक्सटेंड दिया, करना पड़ेगा। उसके बाद परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये O है, ये M हो, यही हो जाएगा O M, A डॉट बी। अभी कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ये ए है एक, और यहाँ बी है, बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पता है। इस केस में आपको पता लगाना है, पहला तो ए डॉट बी कैप ये कहाँ होगा ये तो बताना ही है, फर्स्ट रिप्रेजेंट करना है। दूसरा बी डॉट ए कैप, ये दोनों रिप्रेजेंट करना है, दोनों के बारे में बताइए कहाँ। सर दोनों सेम होगा सर। दोनों सेम तो होगा नहीं, होगा कैसे सेम होगा सर तो दोनों मैंने नहीं, सेम कैसे होगा? दोनों का सर सेम मैग्नीट्यूड नहीं बदल होगा। जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, अलग अलग होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड बोलोगे तो ये मॉड ए कॉस थीटा होगा, और इसका मैग्नीट्यूड बोलोगे तो क्या बोलोगे? मॉड बी कॉस थीटा होगा। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज ही अलग अलग है, सेम वैल्यूज है ही नहीं। सर फर्स्ट वाला में बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो बी का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा, सेकेंड वाला में ए में, यानी ये एम इसको मान ले तो ये वाला वैल्यू ओ एम हो जाएगा, और इसमें इससे तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये मान लो एन है तो सेकेंड वाला ओ एन हो जाएगा। ये तुम्हारी वैल्यूज होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नहीं है? नो नो सर। तो इस सर। पे हाँ बोलो अंकित। डाउट नहीं है सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर फाइंड द length of projection, find the length of projection of
vector A on vector B, where A vector is I cap plus 3j cap फाइव, ये A वेक्टर है, एंड B वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k। ये है तुम्हारा वेक्टर। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें, प्लस ही कर लें। तुम्हें ये निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैप। क्या करोगे? 17/3 19 अपॉन 17 17 होगा। सही है। हमने अभी क्या बताया, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है, किस पे प्रोजेक्शन निकालना है भाई? बी वेक्टर। हमें बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है। अगर इस पे प्रोजेक्शन निकालना है तो यही लेंथ तो होगा। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और मान लो बी यहां तक जाता है, तो ओ एम निकालना है। तो ओ एम का लेंथ क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप हो जाएगा। मीन्स जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। जिस पे भी प्रोजेक्शन निकालना है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तभी ये तुम कर पाओगे। और फिर इससे आंसर आपका क्या आ गया? इससे आंसर ए डॉट बी कैप आपको निकालना पड़ेगा। बी कैप होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी होगा। तो उसको फाइंड कीजिए एंड देन आंसर इज राइट। बिल्कुल सही आंसर है, 17/3 सर। 17/3। वरुण समझ पा रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, वहां पर बुक में भी करना है। तो स्टार्टिंग में जो बुक में क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल सिंपल होंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। ये क्लियर है? ये पार्ट रब करें। सर इसमें Yes, थीटा sir. कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, थीटा फाइंड करना आसान है। अगर थीटा फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लगा लो ना, सिंपल। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी तो कर ही सकते हो ना। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी करना आता है, 1 + 6 + 10 डिवाइडेड बाय मॉड ए क्या हो जाएगा? 1² + 3² + 5² and the square root of 1² + 2² + 2। वरुण समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया 17 cos डिवाइडेड बाय, inverse हाँ करेक्ट, 1 + 9 10 प्लस यानी √अंडर 35 और ये हो जाएगा √9। 9 यही तुम्हारा cos थीटा बनेगा। और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो फाइनली यू कैन राइट थीटा एज cos इनवर्स। तुम tan इनवर्स में भी चाहो, इनवर्स मैंने बताया है आप लोगों को, तो उससे भी आप कर सकते हो आगे चलकर। चाहो तो tan इनवर्स में भी कर सकते हो, वो तो मैंने बताया है ना। तो ये cos इनवर्स में आंसर है। तुम tan इनवर्स में भी लिख सकते हो, sec इनवर्स में भी लिख सकते हो, जैसे इच्छा तुम लिख सकते हो। मैंने वो सब बताया हुआ है तुम लोगों को। यस सर। तो एंगल के लिए हमेशा ये यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंगल के लिए यूज करेंगे। आगे बढ़े, एक और yes sir क्वेश्चन करते हैं।
let A vector is I cap plus 2j cap minus 2k cap. B vector is minus I cap minus 2j cap प्लस 2k कैप। ये है, ठीक है, ये है तुम्हारा बी वेक्टर। एंड वन मोर सी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। ये 3 वेक्टर। अब तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है, देखो। फर्स्ट फाइंड एंगल बिटवीन, find angle between A vector and B vector। एक तो ये फाइंड कर लीजिए। दूसरा फाइंड एंगल बिटवीन A vector and C vector। थर्ड फाइंड length of projection, find length of projection of A vector on B vector, find length of projection of A on B। Fourth, find length of projection of B vector on A vector। Fourth, find length of projection of C vector on A plus B। C vector on A plus B। एंड फिफ्थ, बस इतना ही करके देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्या हो रहा है। बस इतने ही क्वेश्चन तो करो। सर बन गया। सारा बन गया? यस सर। तुम यस बहुत सर। जल्दी सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है। गुड। सर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखना वरुण, तुम्हारे स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। एंगल्स निकालना या फिर प्रोजेक्शंस निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लो। मैंने जो दिया है उसमें भी तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। एंड और इसके अलावा ये सारा का सारा अगर समझ गए तुम लोग, जैसे ये निकालना है, ए प्लस बी निकाल लेना, फिर यूनिट वेक्टर निकालना, डॉट प्रोडक्ट कर देना। लास्ट वाला क्वेश्चन ए प्लस बी वेक्टर निकालो और उसका यूनिट वेक्टर निकालो, यानी जिस पे प्रोजेक्शन करना है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए और डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये माइंड में बिल्कुल फील कर लो कि whenever you have to find projection of a vector on another vector, you find unit vector of another vector। You find unit vector of another vector and then use dot product। आपका आंसर आ जाए।
क्वेश्चन if a plus b plus c equal to 0 दिया है, if a plus b plus c is 0, where mod a is 2, mod b is equal to 4 एंड मॉड सी जो है ये 5 दिया है, ये है। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो आप कैसे निकालो? इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, बट यहाँ पर मेथड थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, आप लोग के थिंकिंग का, कैसे आप लोग करते हो एक बार सॉल्व करके बताओ, बोलो या फिर बोलो कैसे करते हो। ये तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, कोई बता सकते हो? ओके, बताना चाहते हो? हाँ अमन बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सो मिस a प्लस b प्लस c को a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका स्क्वायर डॉट करते प्रोडक्ट करना है। ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मान लिया। आगे हैं। सो तो हमारे पास a b b c और c a की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, सो फिर उन वैल्यूज को हम इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन तुम्हें तो एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, वो कैसे करोगे? एंगल निकालने के लिए सर a डॉट b हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें तो बी डॉट सी भी आ जाएगा और सी डॉट ए भी आ जाएगा, उसका क्या करेंगे? b डॉट एंगल ए एंड सी माइनस बी एंड सी। तुम्हें तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेकिन उस रिजल्ट में तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, बट वहां प्रॉब्लम यही है कि ए डॉट बी भी बनेगा और बी डॉट सी भी बनेगा और सी डॉट ए भी बनेगा, तो हम प्रॉब्लम में फंस गए ना। क्लियर है बात? तो हम लोग उससे बच सकते हैं और करें क्या, जिसके बीच का एंगल निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखो और रेस्ट को राइट साइड कर दो, ये कर दिया। ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर कर दिया, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। नाउ टेक मॉडुलस, अब आप मॉडुलस ले लो बोथ साइड। नाउ टेक मॉडुलस, तो अगर मॉडुलस लोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी वेक्टर मॉड इक्वल टू माइनस सी वेक्टर मॉड। तो यहां से आगे इसके बाद के रिजल्ट्स को मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, तो ए प्लस बी मॉड स्क्वायर इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, सिंपल लिख सकते हो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कॉस थीटा लिख सकते हो और ये मॉड सी स्क्वायर लिख सकते हो। अब सारे वैल्यूज पता है, मॉड ए क्या है 2 है, तो इसका 4 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 कॉस थीटा और सी की वैल्यू 5, तो ये 25। तो आसानी से तुम कॉस थीटा निकाल पा रहे हो। समझ में आया? बस थिंकिंग चेंज कर रही है, वेक्टर से भी तुम फिजिक्स के वेक्टर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिसके बीच का एंगल निकालना है उसको एक साथ रखिए और थर्ड जो है उसको इक्वल के बाहर कर दीजिए। क्या समझ में आया सबको? आगे आंसर क्या आएगा? आगे आंसर इसका हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो cos थीटा इक्वल टू 4/16 हो जाएगा और ये 1/4 हो गया। सो थीटा इज
cos इनवर्स 1/4। 1/4। क्या सही है, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसी मेथड से जो मैंने अप्लाई किया, you can also find angle between A and C। A और C के बीच का भी एंगल निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे A और C के बीच का एंगल। सर हाँ, वो 4 + 16 20 हुआ ना, 20 इस तरफ गया तो 5 बचा ना, 4 कैसे हुआ? अच्छा मैंने गलत लिख दिया है। सर ठीक है, तो 1/10 इसको चेंज कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है, और ये भी 5 कर देते हैं, तो ये हो गया 16। तो योर फाइनल आंसर इज 5/16। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखिए क्या होगा। तो आज की क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी हिंट मैं दे देता हूँ, करना क्या है, A + C को एक साइड रखो और -B इधर कर लेना और फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मॉडुलस, यू विल गेट द आंसर। सर cos इनवर्स -17/20। आंसर आ रहा है सर cos cos इनवर्स इनवर्स -13/20 है सर। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन पार्ट है, आप लोग कर पाओगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट पे अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। डॉट प्रोडक्ट ऐसा पार्ट है जिसमें ज्योमेट्री पे आएंगे हम लोग, सो इट कैन टेक, बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है, बट हम उसको शॉर्टकट में निकालेंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आ जाए और क्वेश्चंस कर पाओ। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है 3 डायमेंशन का वो डॉट प्रोडक्ट से ही होता है। 3 डायमेंशन का क्वेश्चन इवन वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज हो सकता है। ठीक है ना? थैंक यू सर। वरुण, शिवेश, अमन, एंड करते हैं क्लास को फिर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर।